तो हेलो, नमस्ते भाई, कैसे हो सभी लोग। तो मैं मानता हूँ कि आप सभी भाई बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है पेयर्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। किसके कारण, यानी आप सबको जो चीज़ मैंने पहली क्लास में बता चुका हूँ इसी चैप्टर से, वो चीज़ें मैंने लिख रखी हैं क्योंकि आप इन चीज़ों को भूलें ना। सबसे पहले हमारी ये लीनियर इक्वेशन, हमारे पास कितनी लीनियर इक्वेशन है? तो आप कहेंगे सर हमारे पास लीनियर जो इक्वेशंस हैं वो दो हैं। कितनी लीनियर इक्वेशन है? दो। अब ये क्या है लीनियर इक्वेशंस का? तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी इक्वेशन लिखी गई है। जो हमारी लीनियर इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई है, यानी इसका मैंने a1 अपॉन में a2 उठाया, अगर b1 अपॉन में b2, ये क्या है c1 अपॉन में c2। बात करते हैं कि अगर a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, तो कैसी लाइंस बनेंगी? तो उस टाइम पर जो हमारा ग्राफ बनेगा, आपको ग्राफ, ये इसलिए डायरेक्ट सीरीज दे रखी है ताकि आपको ग्राफ कंप्लीट बनाने की जरूरत नहीं पड़े और आप इसी सीरीज से बता दो। अगर आपको ग्राफ बनेगा तो वो कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी लाइंस होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यानी जो लाइंस होंगी वो ग्राफ आपस में इस प्रकार से टच करेगा। क्या करेगा? इस प्रकार से वो टच करेगा, तो उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और उसमें कितने सॉल्यूशंस बनेंगे? तो ग्राफ जब एक ही बार टच करेगा किसी भी सीरीज को, तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे? तो वन सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? वन सॉल्यूशन होंगे। अगर सेकंड में बात करता हूँ कि जो a1 है बराबर अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 और बराबर है c1 अपॉन c2 के, तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है एक लाइन आपकी बिल्कुल ऐसे होगी तो दूसरी लाइन भी उसके ऊपर पॉइंट्स होंगे, यानी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी लाइन पर पॉइंट, सारी लाइन पर पॉइंट्स होंगे। जब पॉइंट्स सारी लाइन पर होंगे तो सॉल्यूशन भी बहुत सारे ही बनेंगे। सॉल्यूशन भी बहुत सारे ही बनेंगे, सॉल्यूशन हर पॉइंट पर मिलेगा। तो सॉल्यूशन भी कैसे होंगे? इनफाइनाइट यानी मैनी सॉल्यूशन होंगे। कितने कैसे सॉल्यूशन होंगे? तो इनफाइनाइट यानी मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब बात करते हैं थर्ड वाले पर। अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन कंडीशन देता है कि c1 अपॉन c2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, यानी इन दोनों के बराबर ये नहीं है, तो उस टाइम होंगी पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस होंगी? पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस होंगी? तो उस टाइम होंगी पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस होंगी? पैरेलल। पैरेलल का मतलब समझते हो, एक दूसरे के समांतर। अगर एक लाइन बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट जा रही है तो दूसरी लाइन भी उनके बिल्कुल उस तरह स्ट्रेट जाएगी। कैसे जाएगी? तो स्ट्रेट ही जाएगी, वैसे लाइन टेढ़ी तिरछी नहीं जाएगी। अगर हमारी लाइन जो स्ट्रेट जाएगी तो इसका कहीं भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका सॉल्यूशन यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होंगे, इस लाइन पर होंगे, इसके सॉल्यूशंस यहाँ होंगे, लेकिन एक भी सॉल्यूशन हमारा आपस में नहीं मिलेगा। तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन बोलेंगे? तो उस टाइम हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन बोलेंगे? जो उस टाइम बोला जाएगा नो सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि कंसिस्टेंट क्या होता है। अगर आपका चाहे मैनी सॉल्यूशन हो या वन सॉल्यूशन हो, चाहे कैसे सॉल्यूशन हो, मैनी सॉल्यूशन हो, वन सॉल्यूशन हो, यानी एक सॉल्यूशन तो होना चाहिए। कितने भी 1 2 3 5 कितने भी सॉल्यूशन होने चाहिए, तो उस टाइम जो हमारा ग्राफ होगा वो कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा? ग्राफ हमारा कंसिस्टेंट होगा। आपको सिर्फ याद कर लेना है ये चीज़ें कि जो अगर वन से वन सॉल्यूशन हो या उससे ज़्यादा सॉल्यूशन, कितने भी सॉल्यूशंस हो, तो उस टाइम हमारा ग्राफ कैसा होगा? तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? तो वो कंसिस्टेंट ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा? कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन ना हो और सॉल्यूशन जीरो हो और लाइंस कैसी हो? पैरेलल हो, तो उस टाइम हमारा जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? तो ग्राफ जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। कैसा ग्राफ होगा? तो यानी जो ग्राफ होगा वो इनकंसिस्टेंट ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? तो इनकंसिस्टेंट ग्राफ बनेगा। तो आइए आज हम करते हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में क्वेश्चन, और ग्राफिकल मेथड हमारा क्या कहता है। तो ग्राफिकल मेथड, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस की, मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन, मेथड
ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन, मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन। अगर मैं मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो इसके दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? तो इसके मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन के दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? तो दो टाइप। कितने टाइप होते हैं? एक तो होता है ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड? तो यानी ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड होता है? ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड होता है? जो फर्स्ट मेथड होता है वो ग्राफिकल मेथड, और दूसरा मेथड जो होता है एलजेब्रिक मेथड। कौन सा? एलजेब्रिक मेथड। कौन सा मेथड? तो एलजेब्रिक मेथड दूसरा हमारा मेथड होता है। सबसे पहला मेथड कौन सा है? तो हमारा जो सबसे पहला मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड है ये? तो ये एक ग्राफिकल मेथड है। इसमें सॉल्यूशंस ग्राफ के थ्रू बताए जाते हैं। किसके थ्रू बताए जाते हैं? ग्राफ के थ्रू। ये हमारा जो दूसरा सॉल्यूशन, दूसरा जो है पार्ट, उसका नाम क्या है? यानी फाइंडिंग सॉल्यूशन हम दूसरे मेथड कौन सा है? तो एलजेब्रिक मेथड। कौन सा मेथड है? एलजेब्रिक मेथड। पहला मेथड ग्राफिकल मेथड और दूसरा हमारा एलजेब्रिक मेथड। अब एलजेब्रिक मेथड के भी दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? तो एलजेब्रिक मेथड के दो पार्ट्स होते हैं। पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला मेथड कौन सा होता है? तो सब्स्टिट्यूशन। पहला मेथड कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन। दूसरा मेथड होता है हमारा इलिमिनेशन। इलिमिनेशन मेथड। अगर भाई स्पेलिंग रॉन्ग हो तो उस तरफ अपनी बुक्स में देखकर चेक कर लें। स्पेलिंग क्या कर लें? तो चेक कर लें। सबसे पहला मेथड हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा मेथड हमारा इलिमिनेशन मेथड। कौन सा होता है? सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन। हमारे पास कितने मेथड होते हैं? तो यानी सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि जो हमारा मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन है उसके कितने मेथड होते हैं? तो दो मेथड होते हैं। सबसे पहला ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ से सॉल्यूशंस को निकालना। दूसरा मेथड होता है अलजेब्रिक मेथड। कौन सा मेथड? अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड के कितने पार्ट्स होते हैं? सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होता है इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन यानी किसी को इलिमिनेट करना। आज हम बात करेंगे ओनली कौन से मेथड की? तो आज हम एल्जेब्रिक मेथड के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसको आपको बिल्कुल भूल जाना है। तो आज हम जो बात करेंगे वो किस मेथड की बात करेंगे? तो आज हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की। किस मेथड की? तो आज हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की। तो किस मेथड की बात करेंगे आज हम? तो आज हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ कैसे बनाते हैं और वहां से सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है और इसको क्या, कैसे इससे निपटारा पाया जाता है, यानी इसको कैसे किया जाता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमको इक्वेशंस देगा। क्या मैं इक्वेशंस ले लेता हूं? तो सबसे पहले जो हम इक्वेशन लेते हैं वो लेते हैं x प्लस में y इज इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यानी हमारे पास कितनी इक्वेशंस दे रखी हैं? तो दो। ये हमारी कैसी इक्वेशन है? तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, यानी L1 और यानी ये होगी हमारे पास L2। लीनियर इक्वेशन 1 एंड 2। सबसे पहला काम इसमें से अगर हमको एक ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? दोनों इक्वेशंस को इक्वल टू में लिख लो, यानी बराबर में। सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, दूसरी हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। तो हमको कितनी इक्वेशंस दे रखी हैं? दो इक्वेशंस। इनको इस तरह बॉक्स में बंद कर लो। कर दिया बंद? ठीक है जी, हमने तो कर दिया सर। कर दिया बंद? तो हमने कर दिया। ठीक है जी। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हम सबसे पहले क्या करने होते हैं? हमको x और y के कोफिशिएंट निकालने होते हैं। यानी x और y के क्या निकालने हैं? हमको कोफिशिएंट। आपको कोफिशिएंट कैसे मिलेंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ।
जब भी आप कोफिशिएंट निकालोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, x की वैल्यू रखोगे इक्वेशन में और y की अपने आप आ जाएगी। ठीक है जी, ऐसे ही y की रखोगे तो x की आ जाएगी। मैक्सिमम कोफिशिएंट आप 2 निकाल सकते हो, मिनिमम कोफिशिएंट आप 2 निकाल सकते हो, मैक्सिमम आप बहुत ज़्यादा निकाल सकते हो जो आपका मन करता है। ठीक है जी, ऐसे ही मैं इस इक्वेशंस के लिख लेता हूँ। तो मुझे यहाँ से क्या निकालने हैं, तो x और y के कोफिशिएंट निकालने हैं। किसके कोफिशिएंट निकालने हैं, x और y के। ठीक है जी, सबसे पहले अगर मैं यहाँ देखता हूँ, मुझे अगर मैं यहाँ x की जगह पे 0 रखता हूँ, तो x की जगह पे अगर मैंने 0 लिया तो मेरा y कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर x तो 0 ही हो गया, तो y किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर। तो x अगर मैंने 0 रखा तो y मेरा कितना आ गया, 6 आ गया। अब दूसरा देख लो, अब मुझे y की जगह y अगर मैं 0 रखता हूँ तो मेरे पास x क्या आ जाएगा, y अगर मैंने 0 रख दिया तो x भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी मेरे पास 2 कोफिशिएंट आ चुके हैं। वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मेरे पास जो कोफिशिएंट आया है वो x0 y6, पहला क्या आया है, x0 y6, दूसरा क्या आया है, x6 और y0। ठीक है, अब दूसरे में देख लो, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है, x की वैल्यू को पहले लिखना 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 है, y की वैल्यू को पीछे लिखना है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि अगर हम x की जगह पे 0 रखें, यानी x की जगह पे हम 0 रखते हैं, तो अगर x की जगह पे 0 रखते हैं तो y कितना आएगा, तो y आएगा, अगर मैंने x की जगह पे यहाँ 0 रख दिया तो ये तो 0 हो गया, माइनस का y, तो माइनस का y जब दूसरी तरफ जाएगा तो x अगर मैंने 0 रख दिया तो y मेरे पास -2 है। क्या रहेगा, x अगर मेरे पास 0 है तो y मेरे पास क्या रहेगा, -2 रहेगा। क्या रहेगा, -2 रहेगा। ठीक है जी, अगर मैं y 0 कर देता हूँ तो ये तो 0 ही हो गया। y अगर मैं 1 लेता हूँ, सोच लो कि y मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, 1 ले लिया तो यहाँ 1 हो गया, तो दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, 1 प्लस का, तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 3। क्या आ जाएगी, 3। अगर मैंने y यहाँ पर 1 ले लिया, 1 ले लिया मैंने, यानी माइनस का 1, दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, 2 + 1 यानी 3, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो आगे बात समझ में, सबसे पहले इसके भी कोफिशिएंट लिख लो आप। तो हमारे पास जो पहला कोफिशिएंट है वो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। दूसरा कोफिशिएंट है x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है। ठीक है जी, अब यहाँ से ग्राफ बनाना चालू कर दो। तो ग्राफ कैसे बनता है आप सभी को पता है। सबसे पहले हमारे पास जो ग्राफ होता है उसमें क्या होता है, तो ग्राफ में हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं। सबसे पहले इसमें मैक्सिमम नंबर देखो अपने कोफिशिएंट में, मैक्सिमम नंबर क्या है मेरे पास, 6 है। क्या है, 6। तो यानी जो जो मुझे नंबर्स लेने हैं वो मैक्सिमम नंबर क्या लेना है, तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम नंबर 6 लेना है। क्या लेना है, 6 लेना है। जब भी आप देखते हो ग्राफ हमारा बनता है तो ग्राफ जो होता है इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर x भी 0 y भी 0, यानी यहाँ पर x भी 0 y भी 0, ये हमारा क्या होता है, तो x एक्सिस होता है। ये हमारा क्या होता है, x एक्सिस। इस वाली लेफ्ट लाइन को, यानी इसको x डॉट, यानी ये माइनस वाली लाइन होती है तो इसको क्या बोलते हैं, x डॉट। हमारा जो ऊपरले वाला पार्ट होता है वो होता है y, और नीचे जो होता है y डॉट, यानी माइनस वाले। ठीक है जी, अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले मिनिमम उसमें, सॉरी, बिल्कुल बराबर पार्ट में, इक्वल पार्ट्स में आप पॉइंट्स ले लो, 2 3 4 5, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और मैं यहाँ ले लेता हूँ 6, यानी 1 2 3 4 5 और 6 मैंने यहाँ ले लिए हैं पॉइंट्स। अब बात करते हैं सेकंड वाले पर, तो यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 मैंने यहाँ पर भी ले लिए हैं। यहाँ पर क्या ले लें, माइनस वाले, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है जी, अब मैं नीचे भी ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये सारे कैसे हैं, माइनस के। कैसे हैं, ये भी हमारे जो भी डॉट वाली वैल्यूज होंगी वो सारी कैसी होंगी, माइनस वाली। कैसी होंगी, माइनस वाली होंगी। जो भी डॉट वाली वैल्यू होंगी वो सारी कैसी होंगी, तो वो माइनस वाली होंगी। कैसी वैल्यूज होंगी, तो डॉट वाली वैल्यू जितनी भी होंगी माइनस वाली
होंगे। तो सबसे पहले इस वाले कोफिशिएंट को लिख लो, x0 y6, x0 y6, यानी जो x है, ये वाला जो x है ये तो कहाँ है, 0 पर है, और y हमारे पास क्या है, 6, तो y0 6, तो यहाँ पर बिल्कुल कहाँ पर आएगा, तो x0 और y6 ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे आ चुका है। दूसरा कहता है कि x6 y0, x तो है हमारे पास, जो x वाली वैल्यू जब होती है 6 है, और y कहाँ पर है, y अगर कहीं 2 पे होता तो मैं ऊपर जाता, लेकिन y 0 है, तो x हमारे पास 6 है, y हमारे पास 0 है। तो इस लाइन को मिला दो, इस लाइन को क्या कर देंगे, यहाँ से मिला देंगे, क्या कर देंगे, इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे, क्या कर देंगे, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे मिल जाएगी जाके कहीं ना कहीं, ठीक है जी, ऐसे मिल जाएगी। और यहाँ इक्वेशन का नाम लिख दो, तो हमारी यहाँ पर इक्वेशन क्या है, तो x प्लस में y इज इक्वल टू 6, ये वाली इक्वेशन का ग्राफ ये हमारा बन चुका है। अब बात करते हैं दूसरी वाली लाइन की। दूसरी वाली लाइन क्या कहती है, x0, x हमारा 0, y माइनस 2 है, जो y है वो माइनस 2 है, यानी यहाँ पर है कहीं, तो x हमारा 0, y माइनस 2, ठीक है जी, x हमारा 0 और y माइनस 2। वो कहता है कि x3 y1, x की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है, तो x की वैल्यू है हमारे पास 3, और y क्या है हमारे पास 1, तो y हमारे पास 1 है, तो कहीं यहाँ पर मिलेगा जाके, ठीक है जी। तो x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 है, और y की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, यानी इससे टच होगा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं तो इस वाली लाइन को भी मिला दो, इस वाली लाइन को जब हम मिलाएंगे तो ऐसे मिलेगी कहीं ना कहीं जाके, ठीक है जी, ऐसे मिलेगी जाके, ऐसे मिल चुकी है जाके। अगर ये मिल चुकी है तो इसकी भी इक्वेशन को लिख दो, तो इसकी इक्वेशन क्या है, तो इसकी जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशन, अब ये कहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर कहीं पॉइंट्स पर ये लाइन मिल रही है, तो ये जो लाइन मिल रही है वो कहाँ पर मिल रही है, अगर मैं बात करता हूँ तो जो x की वैल्यू है वो 4, x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू है 4, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 1 पे नहीं आएगी, तो 2 पे आएगी, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, तो यहाँ पर कितने पॉइंट्स पर मिल रही हैं, तो 1 पॉइंट्स पर मिल रही हैं, 1 पॉइंट्स पर मिल रही हैं, 1 पॉइंट्स पर। अगर मैं इस ग्राफिकल मेथड की बात ना करके इस क्वेश्चन को सबसे पहले इसकी इक्वेशंस देखता हूँ, तो मेरे पास जो इक्वेशन है ये 2 इक्वेशंस यहाँ पे दे रखी है, ग्राफ तो हमारा बन चुका है, लेकिन अब हम इक्वेशंस को बताएंगे कि इक्वेशंस कैसी है। तो सबसे पहले x प्लस में y इज इक्वल टू में 6, ठीक है जी, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 क्या है, तो a1 हमारे पास क्या है 1, और a2 क्या है हमारे पास 2। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं b1 अपॉन में b2, b1 अपॉन में b2, b1 क्या है हमारे पास, 2 कहाँ से आ गया, a2 1 ही है, तो b1 2 क्या है, ये प्लस का 1 है, प्लस का 1, और नीचे हमारे पास माइनस का 1 है, तो 1 तो आ रहा है, लेकिन a1 अपॉन a2 दोनों ही बराबर नहीं आ रहे हैं, जिसमें a1 अपॉन में a2 दोनों बराबर नहीं होते हैं, उसकी कैसा ग्राफ बनता है, तो ग्राफ जो बनता है इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, और उसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें अभी आपको बताया था कि अगर a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं होगा b1 अपॉन में b2 के, यहाँ पर ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल कर रहा है, भाई मैं c को चेक करूंगा नहीं, c तो वैसे भी बराबर नहीं, c1 अपॉन c2, ठीक है जी। तो a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो हमारे पास लाइंस कैसी होंगी, अगर लाइंस होंगी तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी, कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, कैसी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है एक दूसरे को काटेंगे, जैसे कि ये ग्राफ काट रहा है, ठीक है जी, क्योंकि इसके a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है। सॉल्यूशन कितने होंगे, अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन कितने होंगे, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, तो यूनिक सॉल्यूशन यानी 1 सॉल्यूशन, यूनिक को 1 भी कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं और 1 भी बोलते हैं, यानी यूनिक सॉल्यूशन हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1 सॉल्यूशन। अगर हम बात करते हैं कि ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ कैसा होगा, तो ये एक कंसिस्टेंट ग्राफ है, कंसिस्टेंट ग्राफ है, कैसा ग्राफ होगा,
तो कंसिस्टेंट ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा? कंसिस्टेंट। सबसे पहले लाइंस कैसी होंगी? तो इंटरसेक्टिंग होंगी। लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी। सॉल्यूशन कितने होंगे? तो वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और हम बात करते हैं कि कैसा ग्राफ होगा, तो एक कंसिस्टेंट ग्राफ होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट ब्रीफली सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन आपको कहीं भी किसी भी क्लास में नहीं मिलेगा जो हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो हम आपको कैसा सॉल्यूशन दे रहे हैं? बिल्कुल बेसिक से सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। ठीक है जी। तो आइए चलते हैं इसी टॉपिक पर एक क्वेश्चन और करते हैं कि एक क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? ऐसे ही सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले अब की मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और वो चीज़ें आप लिखते रहना कि आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2x, हाँ जी, 2x प्लस वाई, 2x प्लस में y इज इक्वल टू 7। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। हमने क्या लिख लिया? सबसे पहले हमारा जो इक्वेशंस हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई हैं। आप कहेंगे जी सर ये a1/a2, b1/b2, c1/c2। सबसे पहले आपको क्या करना है? दोनों इक्वेशंस को बराबर लिखो, यानी 2x प्लस में y इज इक्वल टू में 7। सबसे पहले क्या करना है? दोनों इक्वेशंस को बराबर में लिख लो। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू में 2। सबसे पहले क्या करना है? दोनों इक्वेशंस को बराबर उसमें लिख लो। सबसे पहले क्या करना है? तो दोनों इक्वेशंस को बराबर लाइन में लिखना है। सबसे पहले क्या करना है? दोनों इक्वेशंस को बराबर लाइन में लिखना है। अब दोनों के कोएफिशिएंट निकालने हैं। फिर क्या करना है? फिर कोएफिशिएंट निकालने हैं। फिर क्या करना है? फिर कोएफिशिएंट निकालने हैं। फिर क्या करना है? कोएफिशिएंट निकालने हैं। कोएफिशिएंट कैसे निकलते हैं? प्रत्येक के कितने कोएफिशिएंट निकालने होते हैं? तो 2 कोएफिशिएंट निकालने होते हैं। प्रत्येक के कितने कोएफिशिएंट निकालने होते हैं? तो मिनिमम हमको 2 कोएफिशिएंट निकालने होते हैं। कोएफिशिएंट तो हम बहुत सारे निकाल सकते हैं वैल्यूज को रखकर, लेकिन कितने निकालने होते हैं? 2। सबसे पहले काम क्या है? तो सबसे पहला काम है कि हमको इक्वेशंस को बराबर में लिखना है। फिर उसके क्या करने हैं? कोएफिशिएंट निकालने हैं। कोएफिशिएंट कैसे निकलते हैं? x की वैल्यू रखोगे y की आ जाएगी, y की रखोगे x की आ जाएगी। x की वैल्यू रखोगे तो इक्वेशन में अगर x की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू आएगी। अगर आप y की वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू रखोगे y की वैल्यू, y की वैल्यू रखोगे x की वैल्यू, x की वैल्यू रखोगे y की वैल्यू और y की वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू। मुझे लगता है कि यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखता हूँ, क्या रखता हूँ? 0 रख दिया मैंने, यानी x की वैल्यू अगर मैंने 0 लिया, 2 की मल्टीप्लाई 0 होगी तो 0 हो जाएगा। तो y हमारा क्या बचेगा? 7। y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 7। y की वैल्यू क्या रहेगी? 7। अगर हम y की वैल्यू रखो, अब y की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो यहाँ पर एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, वैल्यू आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि आपकी जो वैल्यू है अपॉन में ना आए, यानी फ्रैक्शन में ना आए। जैसे कि 7/2 आ रहा है, और अगर मैं 0 रखता हूँ तो आपकी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ 0 रख दूंगा तो 2x बराबर 7 और x बराबर 7/2, लेकिन मुझे नहीं करना। तो मुझे यहाँ ऐसी वैल्यू रखनी है y की, जैसे कि मैं यहाँ 1 रखता हूँ, 1 यहाँ माइनस हो जाएगा तो 6/3। अगर मैं यहाँ y की वैल्यू 1 रखता हूँ, y की वैल्यू क्या रखता हूँ? y की वैल्यू 1 रखता हूँ। अगर देखो मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, 2x प्लस में y इज इक्वल टू 7। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 2x प्लस में y की जगह मैंने क्या रख दिया? 1 इज इक्वल टू 7। तो 2x इज इक्वल टू 7, 7 माइनस 1, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। यहाँ प्लस में दूसरी तरफ में x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 3। क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 3। x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू 3 होगी। क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी? 3। तो अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या होगी? 3। y की वैल्यू 1 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या होगी? 3। अब बात करते हैं इस वाले उसमें। सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, x की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये तो 0 हो गया,
y की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो y क्या आ जाएगा, y की जगह पर आप 1 रख लो, 0 मत रखो। y की जगह पर अगर मैं 1 रखता हूँ दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, y0 प्लस का 3, y0 प्लस का 3। तो सबसे पहले आप इन कोफिशिएंट्स को लिख लो। ये कोफिशिएंट क्या कहते हैं? सबसे पहले x हमारा 0 है, x हमारा 0 है तो y हमारा 7 है, x0 y 7। अगर हमारा x3 है तो y हमारा क्या है, 1 है, x3 y1, x3 y1 यानी x0 y7, x3 y1। ऐसी अगर हम दूसरे में बात करें तो x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। अगर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। तो ये हमारे पास क्या दे रखे हैं, इनके कोफिशिएंट्स दे रखे हैं। तो आइए चलते हैं, अब बनाते हैं हम अपना ग्राफ। ग्राफ हमारा क्या कहता है? तो ग्राफ कहता है कि तो x और y के हमारे पास दो दो कोफिशिएंट्स आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राफ हमारा कैसा बनता है। तो ग्राफ में क्या होता है, तो ग्राफ में क्या होता है, सबसे पहले ये हमारा क्या होता है, x और ये होता है y, ये y x डॉट और ये क्या होगा, y डॉट। ठीक है जी। यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर x और y दोनों ही क्या होते हैं, 0। यहाँ पे 1 2 3 4 5, मैक्सिमम पॉइंट क्या है हमारे पास, 7 है। मैक्सिमम पॉइंट क्या है हमारे पास, 7 है, 6 और 7 यानी 1। ठीक है, पहले में पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो आपका यहाँ ग्राफ होगा वो मिसमैच लाइन कर सकता है। क्योंकि मिसमैच लाइन इसलिए कर सकता है क्योंकि हमने इक्वल पॉइंट्स हम कितना भी स्ट्रिक्ट तरीके से ले लें, लेकिन ग्राफ पेजेस में जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ नहीं बन सकता। तो आपका एक्यूरेसी ग्राफ में ही आएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन माइनस 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 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है जी, हमने ग्राफ्स बना लिए हैं। अगर हम बात करते हैं कि अब हमको इस पर इन कोफिशिएंट्स को, इन पॉइंट्स को रखना है। सबसे पहले x की वैल्यू 0 y7, x की वैल्यू 0 y7 यानी x की वैल्यू 0 y7 यहाँ पर आएगा कहीं ना कहीं। x तो वाला 0 है, x वाला 0 y7 तो x0 y7 0,7। दूसरा आता है x3, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 और y की वैल्यू 1 यानी y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 3। तो कहीं यहाँ पर पॉइंट आएगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो x की वैल्यू 3 और y 1, x की वैल्यू 3 y 1, x की वैल्यू 3 y 1। तो हमारे पास कहीं यहाँ मिलेगा। जब मैं इस ग्राफ को मिलाऊंगा तो इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पे इक्वेशंस को लिख दो। इक्वेशन हमारे क्या पास है, तो 2x प्लस में y इक्वल टू 7, ये हमारे पास इक्वेशंस दे रखी है। इसका ग्राफ ये बन चुका है। ग्राफ थोड़ा वैसे हो सकता है लेकिन ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं बन सकता जो ग्राफ पेजेस में आप बना सकते हो। अब बात करते हैं इसके कोफिशिएंट की। तो हमारे पास जो x है वो क्या है, तो x कहेंगे सर जो हमारे पास x है वो तो 0 है, y कितना है, तो y हमारे पास -2। तो यहाँ पर मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो x 0 और y -2 यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है जी। x3 और y क्या है, 0, x की वैल्यू 3 है, x क्या है हमारे पास, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 है यहाँ पर, और y क्या है, 0, y की वैल्यू कहाँ पर आएगी, यहाँ पर। तो x की वैल्यू 3 y 0, तो x की वैल्यू 3 और y 0, x की वैल्यू 3। ये पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे, तो कहीं यहाँ जाके मिलेंगे। हाँ जी, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जी सर ये यहीं आके मिलेंगे। तो हमारे पास दूसरी लाइन क्या है, तो x माइनस वाई इजक्वल टू में 2, x माइनस वाई इजक्वल टू में 2। ये पॉइंट्स कहाँ पर मिल रहे हैं, ये पॉइंट्स कहाँ पर मिल रहे हैं, ये पॉइंट्स कहाँ पर मिल रहे हैं, ये पॉइंट्स कहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये कहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये कहीं, अगर मैं इसकी एग्जैक्टली बात करूँ तो ये ना ये 4 पर हैं, ये 3 पर हैं, 3 और ये कहाँ पर हैं, तो ये 1 पर हैं, 3 1 यानी x की वैल्यू 1 होगी
सॉरी x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, y की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। यहाँ पर भी ग्राफ हमारा कितनी बार मिल रहा है, तो आप कहेंगे जो सर ग्राफ है वो हमारा कितनी बार मिल रहा है, तो 1 टाइम्स मिल रहा है। तो सॉल्यूशन कितने होंगे, तो 1 सॉल्यूशन। लाइन कैसी है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। कैसी लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। कैसी लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और 1 सॉल्यूशन होगा। और कैसे ग्राफ कैसा होगा, तो कंसिस्टेंट होगा। ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ जो होगा हमारा कंसिस्टेंट कैसा होगा, तो ग्राफ जो हमारा होगा वो हमारा कैसा होगा, तो कंसिस्टेंट ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, तो ग्राफ हमारा कंसिस्टेंट होगा। कैसा ग्राफ होगा, कंसिस्टेंट। और इंटरसेक्टिंग लाइंस और सॉल्यूशन कैसे होंगे, तो यूनिक सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक यूनिक सॉल्यूशन यानी 1 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, तो 1 सॉल्यूशन इसमें हमको मिलेंगे। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, तो 1 सॉल्यूशन इसमें हमको मिलेंगे। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, तो 1 सॉल्यूशन मिलेंगे। आइए चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन और करते हैं। इससे आपका जो चैप्टर है वो बिल्कुल कैसा हो जाएगा, तो बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चंस कर लोगे। ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चंस कर लोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो सबसे पहले हमको 2x प्लस, सॉरी मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2x प्लस में y, तो 2x प्लस में y इज इक्वल टू में 6। ठीक है जी। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है जी, हमारे पास ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, तो सबसे पहले हमको इक्वेशंस को बराबर में लिखना होता है। लिख लो, तो 2x प्लस में y इज इक्वल टू में 6। 2x प्लस में y इज इक्वल टू में 6। दूसरा कहता है कि 2x माइनस के y बराबर माइनस का 2। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। अब हमको क्या निकालना है, आप कहेंगे सर x और y के कोएफिशिएंट निकालने हैं। क्या निकालना है, तो x और y के कोएफिशिएंट क्या निकालना है, x और y के कोएफिशिएंट निकालने हैं। क्या निकालना है, तो x और y के कोएफिशिएंट निकालने हैं। क्या निकालना है, तो x और y के कोएफिशिएंट निकालने होते हैं। सबसे पहले अगर मैं x 0 रखूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, x अगर मैं 0 रखूँगा तो यहाँ से 2 0 हो जाएगा, तो x 0 y कितना आ जाएगा हमारे पास 6। x 0 y कितना आ जाएगा 6। अगर मैं यहाँ पर y 0 रखता हूँ, y को अगर मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, मेरे पास 3 आएगी। कितनी आएगी, 3 आएगी। अगर मैंने y को 0 रख दिया तो 2 से डिवाइड में चला जाएगा 6, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो y की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, तो y की वैल्यू 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी। अब आ जाओ दूसरी लाइन पर। दूसरी लाइन में हमें क्या कहता है, अगर x की वैल्यू 0 रखोगे, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 2। कैसे होगी 2, भाई x ये वाला पार्ट तो 0, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 2। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ, y की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो y की वैल्यू आप 0 ना रख के 1 भी नहीं रख सकते। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ क्योंकि इसमें गलती के चांस बहुत हैं। तो माइनस का 2, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू सबसे पहले 0, सॉरी x की वैल्यू तो मैं ले चुका हूँ, अब मुझे किसकी लेनी है, y की। तो y की वैल्यू सबसे पहले 0, तो 2x माइनस का 0 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो 2x इज इक्वल टू माइनस के 2 और x इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन में 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगा, माइनस का 1। क्या आ जाएगा, माइनस का 1। यानी अगर मैं y 0 रखूँगा तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1। यानी मेरी जो वैल्यू है ऐसा आपको लेना है कि वो अपॉन में ना आए, यानी वो फ्रैक्शन में ना आए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मुझे करना क्या होता है। सबसे पहले इक्वेशंस मेरे को दे के रखी होती हैं। आप कहेंगे जी सर हमको इक्वेशंस होती हैं, फिर हमको क्या रखना है, दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, बराबर में लिखना है। कैसे लिखना है, बराबर में लिखना है। कैसे लिखना है, बराबर में लिखना है। फिर हमको कोएफिशिएंट निकालने होते हैं। किस किस के कोएफिशिएंट निकलते हैं, x का भी निकलता है, y का भी निकलता है। किस किस के कोएफिशिएंट निकलते हैं, x के भी, y के भी। किस किस के, x के भी, y के भी।
तो किस किस के कोफिशिएंट निकलते हैं, s का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, दोनों के कोफिशिएंट निकलते हैं। अब कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, इक्वेशन में y की वैल्यू कुछ भी रखो x की आ जाएगी, इक्वेशन में x की वैल्यू कुछ भी रखो y की आ जाएगी, इक्वेशन में y की वैल्यू कुछ भी रखो x की आ जाएगी। आगे बात समझ में। अगर मोस्टली केसेस में क्या रखते हैं कि जीरो रख लेते हैं, जीरो इसलिए रख देते हैं क्योंकि इक्वेशन के फ्रैक्शन आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है जी, तो x की वैल्यू रखोगे y की आ जाएगी, y की वैल्यू रखोगे तो x की आ जाएगी। ऐसी दूसरी इक्वेशन में करना होता है, x की वैल्यू कुछ भी रखोगे y की आ जाएगी, y की रखोगे x की आ जाएगी। लेकिन वैल्यू ऐसी रखना है कि जो आपका आंसर आए वो फ्रैक्शन में ना आए। क्या ना आए, फ्रैक्शन में ना आए। किस में ना आना चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में। अब यहाँ से कोफिशिएंट निकल चुके हैं, मैंने निकाल लिए। सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है, पहला कोफिशिएंट ये है। ठीक है जी, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है। ठीक है जी, दूसरे में क्या है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। अब ऐसे मत ले लेना, x और y लेना है, यानी x0 y6, x0 y6, x0 y6, x3 y0, x3 y0, x0 y2, x0 y2, x0 y2। अगर हम बात करते हैं तो x का मान है हमारे पास -1 और y हमारे पास क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। क्या है, तो हमारे पास x और y के दो दो कोफिशिएंट आ चुके हैं। कितने कोफिशिएंट निकालने थे हमको, तो आप कहेंगे सर हमको तो दो कोफिशिएंट निकालने थे और दो दो कोफिशिएंट हमने निकाल लिए। अब यहाँ देखो जो मैक्सिमम नंबर है वो है 6, तो मुझे ग्राफ बनाना है 6 तक। कहाँ बनाना है, मुझे ग्राफ बनाना है 6 लाइन तक। कहाँ तक बनाना है, तो मुझे जो ग्राफ बनाना है वो बनाना है 6 लाइन तक। कितनी लाइंस तक बनाना है, 6 लाइंस तक। कितनी लाइंस तक बनाना है, 6 लाइंस तक। सबसे पहले 1 2 3 4 5 और ये हमारा हो गया यहाँ पे 6। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये टॉप लेवल पर हो गया 6। 1 2 3 4 5 6, माइनस वाले पा जाओ, 1 2 3 4 5 और 6, माइनस 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 माइनस। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये y डॉट और ये हमारा x डॉट। तो 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1, -2, -3, -5, -4, -5, -6। आप कहेंगे सर ये माइनस क्या है। सबसे पहले ये हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, तो ये हमारी क्या है, x एक्सिस की वैल्यूज। यहाँ पर क्या आएंगी, x एक्सिस की वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर x डॉट वाली, यानी जो x एक्सिस के जो माइनस वाले नंबर है वो इस लाइन पर आएंगे। यहाँ पर क्या आएंगे, y पर जो नंबर है वो आएंगे। यहाँ पर जो y के जो माइनस वाले नंबर है वो इस लाइन में आएंगे। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है जी, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो x वाले पॉजिटिव नंबर होंगे वो इस लाइन पर आएंगे यहाँ तक। यहाँ तो भाई सब 0 और 0 है, यहाँ पर x और y दोनों 0 हैं। ठीक है जी, x वाले जो प्लस वाले नंबर है वो यहाँ पर आएंगे, यानी x की जो प्लस वाली वैल्यूज यहाँ पर, x की जो माइनस वाली वैल्यू है वो इस पर आएंगी। y के जो प्लस वाले नंबर होंगे वो इस पर आएंगे और y के जो माइनस वाले नंबर होंगे वो इस पर आएंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले कोफिशिएंट निकलना चालू करो भाई। सबसे पहले हमारी जो x की वैल्यू है वो 0 है और y हमारे पास 6 है। x0 y6, x0 y6, यानी जो ये वाली वैल्यू है ये तो 0 ही है, यहाँ पर ही है। ठीक है जी, y हमारे पास 6 है तो y पॉजिटिव है, तो x0 y6, x0 y6 यहाँ पर आ गया। ठीक है जी, x3 y0, x यानी x प्लस वाला पॉजिटिव यहाँ पर पाएगा, x3 और y0, y तो ये वाले 0 ही है, तो x3 y0, x3 y0, x3 y0। ये हमारा कैसा ग्राफ बनेगा, तो यहाँ से कहीं यहाँ पे जाके मिलेगा। आप कहेंगे जी सर, ठीक है जी। अब दूसरा देख लो, तो x0 y2, x0, x जो है 0 है और y हमारा कैसा है, y2 है, y हमारे पास यहाँ पर है y2। ठीक है जी, तो हमारे पास 0 और 2 कैसा है, 0 और 2, y2। x -1, x जो है वो -1 है, यानी माइनस एक्स का -1 यहाँ आएगा। ठीक है जी, और y0 ही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, तो x -1 और y0। ठीक है जी, सबसे पहले हमने इसको मिला दिया, इसकी इक्वेशंस को लिख लो, तो 2x प्लस में y = 6,
ऐसे ही अगर मैं इसको कैसे मिला सकते हैं इस लाइन को, तो मैं इस लाइन को ऐसे मिला सकते नहीं मिला सकते? आप कहेंगे जी सर इसको मिला सकते हैं हम, ठीक है जी, इसको मिला सकते हैं इस प्रकार से, इस ग्राफ को ऐसे मिला सकते हैं। तो एक्स ये यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, सॉरी ये तो मिल ही रहा है, लेकिन हमको ये नहीं मिलाना। हमको क्या, सबसे पहले इसकी वो लिख लो, तो 2x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, ये यहाँ पर ये वो है इक्वेशन है। ये मिल कहाँ रहे हैं? तो यहाँ पर मिल रहे हैं कहीं दोनों ग्राफ। तो इनके जो फाइंडिंग सॉल्यूशन होंगे, अगर मैं बात करता हूँ इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास x की वैल्यू है वो तो 1 है, y की वैल्यू क्या है 4, तो x की वैल्यू 1 और 4, हमारे पास जो सॉल्यूशन होंगे वो 1 और 4 होंगे। तो x की वैल्यू 1, y इक्वल टू 4, तो हमारे पास x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और 4। आप सभी को पता है कि एक बार मिल रहा है लाइन, यानी a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के ही। तो आपका कैसा ग्राफ होगा? तो आपका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? तो वो आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं। तो यानी लाइंस टच कर रही हैं, तो कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। और ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ होगा कंसिस्टेंट ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा? कंसिस्टेंट। कैसा ग्राफ होगा? कंसिस्टेंट ग्राफ होगा। आई थिंक, मुझे लगता है कि आप इन 3 क्वेश्चन से बहुत कुछ समझ चुके होंगे, और आने वाली जो क्लास है वो हमारी रहेगी एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी से। इस वीडियो से जिस जिस बच्चों ने जो जो चीज़ें सीखी हैं उन चीज़ों को वहाँ पर रिकॉल किया जाएगा, ग्राफ के थ्रू आपको समझाया जाएगा। तो आपको 3.1 करनी है। सबसे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चंस करके दिखा दिए। इन क्वेश्चन से आपको ग्राफिकल मेथड आसान सा लगेगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आने वाले क्लास के लिए भाई साहब वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।